पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है विद टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड ए, ये दे रखा है। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड ए। पूछा ये गया है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन when it goes from mean position to x equal to 0 पे मीन पोजीशन है टू x equal to a by 2। a क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो पार्टिकल ऐसे एसएचएम करना है, ठीक। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते हैं। अच्छा, a by 2 अब जो स्टैंडर्ड वैल्यूज में से है ये, तो x इक्वल टू a by 2, ये x इक्वल टू 0। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम a ओमेगा। और यहां वेलोसिटी कितनी है ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, v इज इक्वल टू, यहां पर फेस कितना है? यहां पर फेस जो है वो कितना है? पाई बाय 6। ये हमने 70 स्टैंडर्ड वैल्यूज में से एक है ये। और इसके लिए हमने वेलोसिटी भी निकाली थी, v एट एनी टाइम t क्या होती है? a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। फाइ नॉट क्या हो जाएगा? फाइ नॉट तो 0 से है। अच्छा, तो ये कितनी आ जाती है वेलोसिटी यहां पर? सॉरी, x कितना आ गया यहां पर? वहां पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √3a ओमेगा बाय 2। ये कैसे आई है वेलोसिटी? ये हम पहले भी निकाल चुके हैं कि भाई x इक्वल टू a बाय 2 पे वेलोसिटी कितनी होगी। कैसे निकालेंगे? v इक्वल टू a बाय 2 पे वेलोसिटी कैसे निकलेगी? a ओमेगा कितना होता है? ये कॉस थीटा। ये क्या होता है? फेस। तो यहां पर फेस कितना है? पाई बाय 6। तो a ओमेगा, दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t। तो फेस कितना हो गया? दिस थीटा इज एक्चुअली ओमेगा t प्लस फाइ नॉट होता है ये। तो ये थीटा जो है ये कितना है? पाई बाय 6। ये जो थीटा है ये फेस है ना यहां पर, तो फेस कितना है? पाई बाय 6। तो cos 30 √3 बाय 2 होगा। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, मतलब जब x पे पहुंच गया ये t टाइम पे, ये t इक्वल टू 0 पे है, तो वेलोसिटी कितनी है? ये। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन का एवरेज इज इक्वल टू वेलोसिटी एट x इक्वल टू a बाय 2 पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी a बाय 2 पे, वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 एंड टाइम फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a बाय 2। तो वेलोसिटी एट x इक्वल टू a बाय 2 कितनी है? √3a ओमेगा अपॉन 2 माइनस वेलोसिटी x इक्वल टू 0 पे कितनी होती है? a ओमेगा अपॉन टाइम कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का टाइम ये हम पहले निकाल चुके हैं, t बाय 12 होता है। t को पुट कर सकते हैं कितना? 2 पाई बाय ओमेगा और अपॉन 12, तो ये 2 6 12, तो पाई बाय 6 ओमेगा होगा डिवाइडेड बाय पाई बाय 6 ओमेगा, तो इंटू 6 ओमेगा बाय पाई। ये आ गया सारा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a ओमेगा कांस्टेंट ले लिया, √3 बाय 2 माइनस 1 और इंटू 6 ओमेगा बाय पाई। टाइम पीरियड दे रखा है t, तो ये t में ही सॉल्व करना था, ओमेगा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये t बाय 12 कर दो इसको, क्योंकि क्या है ये t दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो t बाय 12 ही रहने दो। अच्छा, अब t किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय ओमेगा के। तो ओमेगा को भी क्या लिख देंगे? 2 पाई बाय t। तो यहां भी ओमेगा को क्या लिख दो? ओमेगा क्या लिख देंगे? 2 पाई बाय t। 2 पाई बाय t, 2 पाई बाय t कॉमन भी आ जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है। अच्छा, इसमें आप पूछ लिया कि एवरेज वेलोसिटी भी बता दो यहां से। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? ए वेलोसिटी एवरेज इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होती है एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? a बाय 2, a बाय 2 डिस्प्लेसमेंट होगी और टाइम कितना हो गया? t बाय 12। तो ये कितना आ गया? a बाय 2 डिवाइडेड बाय t बाय 12 इंटू 12 बाय t, तो 6a बाय
टी आ गया, 6a/t, ए और टी गिवन है ना, तो उसी की फॉर्म में बता दिया हमने, 6a/t। अच्छा एफ दे रखा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ दे दिया, फोर्स एसएचएम कर रहा है एक पार्टिकल, उस पर फोर्स लग रही है -50x। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, उस पर फोर्स क्या लग रही है, -50x। उसका मास है 2 kg। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इस एसएचएम की, ये पहले ही बोल दिया कि एसएचएम कर रहा है, अगर नहीं भी बोलते तो भी एफ से पता चल रहा है कि एसएचएम कर रहा है। एफ इज इक्वल टू कितना है, -kx फॉर्म में है ना, तो अब कितना एक्चुअली ऐसे दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2a, तो मतलब f इज इक्वल टू कितना हो गया 50x। f को लिख दिया m में, m कितना है 2, तो 2a इज इक्वल टू 50x। यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा 25x -25x। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, इक्वल टू होती है -ω²x। एसएचएम में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होती है, -ω²x। माइनस से माइनस, अब इसमें कंपेयरिंग दीज टू वी गेट ω² इक्वल टू 25। तो ओमेगा कितना आ गया 5। अच्छा ओमेगा मिल गया, तो क्या ओमेगा मिलने से हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, x एट एनी टाइम t इज a साइन ओमेगा, ओमेगा कितना हो गया 5t प्लस φ0। तो एक्चुअली ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। इनिशियल कंडीशंस के बिना हम ये लिख नहीं सकते। इनिशियल कंडीशंस मतलब उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी t इक्वल टू 0 पे, और उसकी वेलोसिटी बतानी पड़ेगी t इक्वल टू 0 पे। ये दोनों चीज गिवन होंगी तो वी आर एबल टू फाइंड a एंड φ0। एक्चुअली एसएचएम की इक्वेशन लिखने के लिए 3 चीजें चाहिए, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फेस कांस्टेंट, इनिशियल फेस कांस्टेंट। तो अब ये तो पता है हमें, लेकिन a और φ0 किससे आएंगे, जब इनिशियल कंडीशंस गिवन हो, मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का क्या स्टेटस था वो बताना पड़ेगा। तो x जो पोजीशन है t इक्वल टू 0 पे, और वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। अच्छा मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे x दे दिया, ये जो दे दिया इक्वल टू a/2 प्लस a/2 दे दिया। अच्छा वेलोसिटी कितनी दे दी, माइनस, मान लो वेलोसिटी इसकी दे दी माइनस, कितनी लिखें वेलोसिटी हम लिख सकते हैं इसमें, मान लो कितनी भी ले सकते हैं, मान लो -20 मीटर पर सेकेंड ले ली, ठीक। तो सबसे पहले तो या तो सर्कल ऑफ रेफरेंस में ड्रॉ कर लो, पता चल जाए कहां पर, या अभी इतना सर्कल ऑफ रेफरेंस का नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे एसएचएम हो रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a/2 पे है, तो ये x इक्वल टू 0 था, ये x इक्वल टू a/2 है, पार्टिकल यहां पर है, ये पोजीशन होगी इसकी एट t इक्वल टू 0 पे, और वेलोसिटी कितनी है माइनस, तो नेगेटिव साइड में होगी, मतलब -20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब कैसे निकालेंगे, तो ये कितना हो गया a/2 को x एट एनी टाइम t क्या हो गया, यहां पे t इक्वल टू 0 लिख दो, तो कितना हो जाएगा xt कितना है a/2, पुटिंग t इक्वल टू 0, तो वी गेट a/2 इक्वल टू a एंड साइन φ0, a से a कैंसिल, तो φ0 कितना आ गया π/6। ये हम पहले भी पता था, ये ना भी करते तो भी पता था कि यहां फेस कितना होता है π/6, ये तो लर्न होनी चाहिए ना 17 स्टैंडर्ड पॉइंट्स पे। फेस कितना है यहां पे π/6, ये फेस आ गया। अच्छा अब यहां पर ये फेस π/6 यहां पर है, अब हमने ये डायग्राम गलत बना लिया। एक्चुअली पार्टिकल की यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है, ये कहां पर हुई ये वाली कंडीशन, ये यहां पर है, ये a/2 है ना, x इक्वल टू कितना दे रखा है, अच्छा x इक्वल टू प्लस a/2 है माइनस a/2, अच्छा प्लस a/2 है, प्लस a/2 है या माइनस a/2 जो भी दे रखा है,
अगर सॉरी प्लस ए बाय टू है ना, तो ये यहां ना होके, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, तो ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना, सर्कल ऑफ रेफरेंस से देखें तो, और इसमें भी सेकंड क्वाड्रेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये वाला। तो ये यहां नहीं था, ए बाय टू तो ठीक है, ये यहां पर था, तो ये तो ए बाय टू ही हो गया। दिस इज एक्स इक्वल टू ए बाय टू। और ये वेलोसिटी जब ये यहां होता है तब होती है इधर, तो इसका फेस पाई बाय 6 यहां नहीं है, यहां होता है पाई बाय 6। यहां कितना होता है, पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये हो गया 5 पाई बाय 6। तो फेस फाइ नॉट मिल गया हमें, दिस इज फाइ नॉट, तो फाइ नॉट भी मिल चुका है। अच्छा एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, वेलोसिटी इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। अब वेलोसिटी कितनी दे रखी है, -20, डेट इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस होता था, तो यहां पर कौन सा लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी, ये चीज अंडर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा तो ये कितना हो गया, माइनस ओमेगा हम निकाल चुके हैं 5, ए स्क्वायर, ए हमें ए निकालना है, और एक्स कितना दे रखा है, ए बाय 2, तो ए स्क्वायर बाय 4 हो गया। ए कितना दे रखा है, एक्स कितना दे रखा है, ए बाय 2, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाय 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ गया 64, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 64। ए कितना आ गया, 64 बाय 3 का अंडर रूट, 64 बाय 3 का क्या आया, अंडर रूट, जो भी आएगा मतलब इसको हम निकाल सकते हैं। 64 बाय 3 का अंडर रूट, एम्पलीट्यूड भी मिल गया। अच्छा इसको क्या लिख दो, 8 बाय रूट 3 लिख दो, या रूट 3 से मल्टीप्लाई करके 8 रूट 3 बाय 3 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो मतलब क्वेश्चन जो था हमारा इनकम्प्लीट था, ये चीज गिवन होनी चाहिए थी, ये वाली, ये पूरा क्वेश्चन ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये इनिशियल कंडीशंस के साथ, तब एसएचएम की इक्वेशन निकल सकती है। और अब क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स एट एनी टाइम टी, एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 8 बाय रूट 3 लिख दिया मैंने, चलो 8 बाय रूट 3 साइन ओमेगा 5 है, टी प्लस 5 नॉट कितना हुआ, 5 पाई बाय 6, ये 5 नॉट हो गया। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, 5 पाई बाय 6। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो इनिशियल कंडीशंस गिवन होनी चाहिए, सिर्फ ओमेगा से नहीं निकलता, 3 चीज चाहिए होती है एसएचएम की इक्वेशन लिखने में, एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंड इनिशियल कंडीशन, इनिशियल फेस कांस्टेंट 5 नॉट। तो ए और 5 नॉट हमें किससे मिल जाता है, इनिशियल कंडीशन से। ओमेगा हमें पता गिवन होता है क्वेश्चन में, या जैसे फोर्स दे दिया, मास दे दिया, तो हमने खुद निकाल लिया। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।